तो मैं इस जीवन की रियलिटी बताता हूँ। हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छे लोग हमेशा कम क्यों जीते हैं। किसी न किसी कारण से उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। हो सकता है वो जीना ही ना चाहते हो। आदि शंकराचार्य 32 साल की उम्र में अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी देकर 4 मठों की स्थापना कर चले गए। वहीं परमहंस ने भी 50 साल में काली के दर्शन किए और मोक्ष लेके चले गए। और ओशो भी 58 साल की उम्र में इतना ज्ञान और फिलॉसफी देकर वो भी अपना चले गए। ऐसे ही जितने भी आध्यात्मिक लोग हुए वो इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम करके कैसे इस दुनिया से निकल जाते हैं इतने जल्दी। एक सूत्र है भाव प्रत्यय विदेही प्रकृति लय नाम। भाव प्रत्यय टाइप्स के जो योगीज होते हैं उनकी साधना कई जन्मों की होती है। वैदेही यानी कि उन्होंने पिछले ही जन्म में एक्सपीरियंस कर लिया था कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। उन्हें आनंदानुगत समाधि की प्राप्ति हो चुकी थी, बट किसी कारण से मोक्ष नहीं मिल पाया था क्योंकि निर्विकल्प समाधि नहीं लग पाई थी और साधना अधूरी छूट गई थी। तो उनका जो अगला जन्म होता है उसमें पिछले जन्म के संस्कार और ज्ञान दबे हुए रहते हैं, यानी कि सोई हुई अवस्था में रहते हैं। और जैसे ही ट्रिगर मिलता है वो जागृत हो जाता है और उनकी जर्नी वहीं से आगे बढ़ती है। उन्हें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने बचपन में ही वेदों को याद कर लिया था, जिन्हें जल्द ही उन्होंने अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी भी लिख दी थी और भी कई सारे ग्रंथ और स्तोत्र लिख दिए थे। उसके बाद मठों की स्थापना की और मोक्ष लेके निकल गए थे। तो ऐसे ही जो इस प्रकार के योगी होते हैं उनकी जन्मों जन्मों की साधना होती है, तो वो बस बची हुई साधना को पूरी करके समाज को ज्ञान बांट के अपना चल देते हैं। तो अगर स्पिरिचुअल चीजें तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है तो हो सकता है तुम्हारे अंदर भी पुराने संस्कार निहित हो। तुम्हारे इसके बारे में क्या विचार है कमेंट में डिस्कस करते हैं।